हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सुधा सिंह एंड हमारे चैनल का नाम है JMD सुधा अकेडमी। इसमें हम जितने भी SSC CGL है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, बैंक, CDS, SSC CHSL, SSC MTS, उनमें जितने भी हमारा कोर्स है हम सब इस मेरी क्लासेस में कवर होता है। हम धीरे धीरे कुछ टॉपिक कवर करें। अभी हम अरिथमेटिक कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो अरिथमेटिक में से एक चैप्टर है होता है परसेंटेज, जो आता है SSC में, इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। सो हमारी आज जो परसेंटेज से रिलेटेड जो हमारी क्लास है वो सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने कुछ कॉन्सेप्ट और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम जो करने जा रहे हैं परसेंटेज से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस हैं। आज हम इस परसेंटेज में हम ये सारे टॉपिक कवर करेंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे एंड हमारा परसेंटेज चैप्टर कवर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ नेट चेंज। फॉर एग्जाम्पल, कोई कॉमोडिटी है, उसमें पहले हमने X% चेंज किया है, X%। उसके बाद हमने उसी कॉमोडिटी में जब इतना चेंज कर दिया है, उसके बाद हमने Y% चेंज किया है। और अगर हमसे एग्ज़ाम में पूछा है ओवरऑल चेंज कितना हो गया, ओवरऑल हम कह सकते हैं नेट चेंज। ओके, तो टोटल चेंज उस कॉमोडिटी में कितना हो चुका है, उसके प्राइस में। कोई कॉमोडिटी थी, ये चेंजेस हैं उसके प्राइस में। ओके, सो हमेशा इसका एक फॉर्मूला है, जो भी X% चेंज हुआ है प्लस Y% जो चेंज हुआ है जो उनका, प्लस X इंटू वाई अपॉन 100। ओके, यहाँ पे आपको ये लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप X प्लस वाई प्लस XY अपॉन 100 इतना परसेंटेज हमेशा चेंज होता है। ये फॉर्मूला है हमारा। ओके स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि अगर X% चेंज और Y% चेंज है तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब ये तो हो गया कि हमने इसमें इंक्रीज़ किया था, ये सब दोनों पॉजिटिव हैं। अगर ऐसा ना हो कि एक पॉजिटिव हो जाए और एक नेगेटिव हो जाए, ये जो Y% चेंज है ये हमने डिक्रीज़ किया है, इंक्रीज़ की जगह ये इंक्रीज़ किया है, ये डिक्रीज़ किया है, या हम कह सकते हैं ये डिक्रीज़ किया है, ये इंक्रीज़ किया है, या हमने दोनों डिक्रीज़ किए हैं। 4 तरह की इसमें कंडीशंस अराइज होती हैं। ओके, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो हम एज इट इज़ आ जाएगा, और दोनों अगर हमने डिक्रीज़ किया है तो ओवरऑल डिक्रीज़ होगा। आप इस फॉर्मूले का अप्लाई करेंगे, जो भी इंक्रीज़ किया है वो प्लस में आ जाएगा ताकि आप आगे कंफ्यूज ना हो। ओके, और जो भी जैसे y हमने डिक्रीज़ किया है तो -y आ जाएगा, प्लस x इंटू -y -xy आ जाएगा अंदर अपॉन 100। ठीक है, आप इसे सॉल्व करेंगे तो वो हमारी परसेंटेज आ जाएगी। जो भी साइन है वो इनके साथ आएगा। अगर ये प्लस है तो प्लस, माइनस है मतलब अगर हमने इंक्रीज़ किया है तो प्लस साइन, डिक्रीज़ किया है तो माइनस साइन होगा, और ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अगर दोनों डिक्रीज़ किए हैं तो ये प्लस हो जाएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। मैं आपको बताती हूँ, ये हो गया जब हमने एक इंक्रीज़ और एक डिक्रीज़ किया है। अब अगर ऐसे सेकंड केस में अगर हम यहाँ पे समझ लेते हैं, अब x भी हमने डिक्रीज़ किया है और y भी डिक्रीज़ किया है, इतना परसेंट और इतना परसेंट दोनों डिक्रीज़ है। सो नेट चेंज कितना होगा, नेट चेंज आप बताइए कितना होगा, -x -y जो फॉर्मूला है उसी में सेम हम वैल्यू प्लेस करेंगे ना। -x इंटू -y अगर हम देखें, -x इंटू -y दोनों नेगेटिव हैं अपॉन 100, कितना परसेंटेज होगा, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था नेट चेंज का। ओके, सो आप ये देखिए -x -y कितना हो जाएगा, -x -y माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस XY अपॉन 100। आप जो भी वैल्यू सॉल्व करेंगे, पहली बात आंसर हमेशा हमारा, जब दोनों चीज़ को हमने डिक्रीज़ किया है तो आंसर नेगेटिव ही आएगा। आप इसे सॉल्व करेंगे आंसर नेगेटिव में ही आएगा, और उस नेगेटिव का मतलब है कि डिक्रीज़ होगा। ओके, तो इसमें कुछ कंडीशंस हैं, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का ये फॉर्मूला है, दोनों पॉजिटिव हो ये है। हमें कुछ नहीं करना, बस हमें इसी फॉर्मूले में माइनस और प्लस साइन प्लेस करने हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है जो हमने अभी पढ़ा था, नेट चेंज से रिलेटेड क्वेश्चंस। ओके, हमने बेसिक से स्टार्ट किया है और ये क्वेश्चन आ भी चुका है। सो ये भी अन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इफ़ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाय, लेंथ को हमने 12% से डिक्रीज़ किया है, और जो ब्रेड्थ है उसे हमने 12% से डिक्रीज़ किया है। पहली बात, दोनों को हमने डिक्रीज़ किया है, सो उसके एरिया में कितना चेंज होगा। अब आप सब जानते हैं एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, हमसे रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं तो उसके एरिया में कितना चेंज होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू
ब्रेथ, ये फॉर्मूला है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ठीक है। अब नेट चेंज का फॉर्मूला जो हमें पता है कि ओवरऑल कितना चेंज होगा, आप सबको याद हो तो अभी हमने किया है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, इतना चेंज, ये नेट चेंज का फॉर्मूला है। सो पहले हम एक को डिक्रीज किया तो -12, ठीक है, y की वैल्यू +12 क्योंकि हमने इसे इंक्रीज किया तो +12। नाउ एक प्लस एक माइनस माइनस एक्स वाई, सो 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 10, ओके, इतना परसेंटेज हमारा ये नेट चेंज हुआ, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ओके। सो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, माइनस साइन बाहर, हम इसे कर सकते हैं 100 है, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 12/10 का स्क्वायर, क्योंकि 10 दो बार है और 10 का, ठीक है, इतने परसेंट। आप अगर अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.2 का स्क्वायर, 1.2 का स्क्वायर हो गया एंड इट विल इक्वल टू -1.44%। इट मीन्स ओवरऑल डिक्रीज होगा, जो एरिया है रेक्टेंगल का ओवरऑल डिक्रीज होगा। ये माइनस साइन बस ये इंडिकेट करता है, ये डिक्रीज को शो करता है, और प्लस साइन इंक्रीज को। तो डिक्रीज होगा, कितना डिक्रीज होगा, 1.44%, 1.44% इज द आंसर, ठीक है। सो नोट इट डाउन। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये एक फॉर्मूला है जो नेट चेंज का हम पढ़ चुके हैं। अब इसमें एक कंडीशन और अराइज होती है जिससे आपका कैलकुलेशन भी काफ़ी कम होती है, कि अगर ये दोनों सेम है, हमने जो भी इंक्रीज़ किया या डिक्रीज़ किया है, दोनों की जो वैल्यू है सेम है, एक्स भी एक्स वाई के इक्वल है। इफ़ एक्स इज इक्वल टू वाई तो क्या होगा, देन इट विल इक्वल टू, आप इन दोनों को कीजिए x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100, ओके, परसेंट। इन केस हमने एक को इंक्रीज किया है और एक को डिक्रीज किया है, एक्स वाई के इक्वल है बट हमने एक बार इंक्रीज किया एक बार डिक्रीज, तो ये माइनस हो जाएगा हमारा x माइनस एक्स, ओके, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा माइनस साइन। अगर हम एक इंक्रीज एक डिक्रीज करते हैं ये कैंसिल हो जाएगा। एक डायरेक्ट फॉर्मूला आप अप्लाई करते हैं, x/10 का स्क्वायर इतने परसेंट, और माइनस साइन ये डिक्रीज होगा। सो ये फॉर्मूला ये बहुत काम आता है। जैसे भी हमने इससे पहले वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किया था, हमने जो इंक्रीज किया और डिक्रीज किया दोनों की वैल्यू सेम थी, तो हमें डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते थे उसमें, ठीक है। आगे आप इसका यूज़ देखेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं स्टूडेंट्स। नेट चेंज से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। इफ ईच साइड ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20%, रेक्टेंगल में दो साइड्स होती हैं, आप सब जानती है रेक्टेंगल है, ओके, एक लेंथ होती है एक ब्रेड्थ होती है, ओके। सो अगर हमने ये जो रेक्टेंगल की जो साइड है, हमने लेंथ हो या ब्रेड्थ, हमने 20% से इंक्रीज किया है, इसे भी इंक्रीज किया है इसे भी इंक्रीज किया है, ओके। सो एरिया, उसके एरिया पे कितना इंक्रीज होगा, उसका एरिया कितना इंक्रीज हो जाएगा। सो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ओके, एल लेंथ है ये ब्रेड्थ है। अब आप देख, नेट चेंज का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है आपको पता है, हमने भी पढ़ा है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100%, ओके। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। पहले 20% इंक्रीज हुआ है, ब्रेड्थ में भी 20, भाई एक ये x हो गया y हो गया, 20 प्लस 20 दोनों इंक्रीज है तो साइन सेम रहेगा, प्लस 20 इंटू 20 बाई 100, ओके, इतना परसेंट। आप इसे सोल्व कीजिए तो ये आंसर हमारा हो जाएगा 44%। तो 44% इंक्रीज होगा, सी विल बी द आंसर। स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिए। इफ द प्राइस ऑफ अ पेट्रोल इज इंक्रीज्ड बाय x%, इसमें दो कॉन्सेप्ट हैं, एक तो नेट चेंज का और एक एक्सपेंडिचर का। अभी आपको मेरा एक्सपेंडिचर कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझाएगी, अभी इसके बाद समझाऊंगी, बट ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, मैं इसमें आपको समझाती हूँ, ठीक है। इफ द प्राइस ऑफ अ पेट्रोल इंक्रीज बाय x%, कंजप्शन डिक्रीज हुआ है, एक देखिए प्राइस बढ़ रहा है और कंजप्शन डिक्रीज हुआ है, बट दोनों की वैल्यू सेम है, इंक्रीज और डिक्रीज होने की, तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा ओवरऑल डिक्रीज होता है 25% से।
सो हमसे पूछा है कि एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आएगा अगर दोनों ही इंक्रीज होते हैं x/2%। ठीक है, ये हमारे दीज आर द ऑप्शन। अब आप देखिए, आप एग्जाम में अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका जो टेक्निक है वो क्या होनी चाहिए, आप कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। आप ये देखिए, हमें अगर दोनों इंक्रीज होते हैं तो x/2%, पहली बात तो हमें क्या करना है, इसमें हमें x को फाइंड करना है। जो x है, सॉरी, x/2%, हमें ये x को फाइंड करना है। अभी x कहाँ से फाइंड होगा, यहाँ से। आप ये देखिए, एक्सपेंडिचर जो होता है दैट इज इक्वल टू प्राइस, जो प्राइस होता है इनटू कंजम्पशन। ये फॉर्मूला है। जितना प्राइस होगा ज़्यादा को कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा ताकि हमारा एक्सपेंडिचर सेम रहे। तो ये आप ये देखिए, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, ये प्राइस है, कंजम्पशन है, ये एक्सपेंडिचर है। अब आप देखिए, प्राइस को x% इंक्रीज़ किया है और कंजम्पशन को डिक्रीज़ किया है। एक को इंक्रीज़ किया है, एक को डिक्रीज़ किया है, तो ओवरऑल हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो डिक्रीज़ हुआ है 25%। तो आपने देखा होगा नेट चेंज कितना हो गया, एक 20 + 25, एक प्लस एक्स है। ठीक है, ये प्लस एक्स है, एक में माइनस एक्स है। प्राइस प्लस एक्स है, माइनस है, दोनों की क्वांटिटी सेम है, वैल्यू सेम है। तो ये क्या हो जाएगा, नेट चेंज का फॉर्मूला आप इसमें अगर एक्स और वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो -x/10 का स्क्वायर हमेशा डिक्रीज होता है, और ये फॉर्मूला होता है। ये हम डिस्कस, नेट चेंज से हमारा फॉर्मूला आया था जब हमने पढ़ा था। सो आप ये किसके इक्वल रखेंगे, 25%, क्योंकि डिक्रीज हुआ है। स्टूडेंट्स, ये हमने फॉर्मूला पेश किया नेट चेंज का। अब आप देखिए, डिक्रीज हुआ है तो माइनस साइन से माइनस साइन हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये डिक्रीज है तो हम ये वैल्यू को इक्वल करते हैं इसमें। सो x/10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। भाई x भाई 25 के इक्वल है, तो आप इसे देखिए स्क्वायर रूट ऑफ दिस, अगर हम स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो इट विल बी इक्वल टू 5। सो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 50। हमें x की वैल्यू पता चल चुकी है। अब हमसे पूछा है कि एक्सपेंडिचर में कितना चेंज होगा अगर प्राइस और कंजप्शन दोनों इंक्रीज हो रहे हैं x/2%। अब हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है। इट मीन्स x/2 की वैल्यू कितनी हो गई, 50/2, 25%। तो प्राइस और कंजम्पशन को हमने दोनों को इंक्रीज किया है 25% से। ये हमारी वैल्यू आ गई यहाँ की। ओके, 25, ये हमारा हो गया 25%। अब आप बताइए एक्सपेंडिचर में कितना चेंज होगा, दोनों को हमने इंक्रीज किया है तो एक्सपेंडिचर में क्या होगा, इंक्रीज होगा, दोनों में प्लस साइन है। तो हो जाएगा नेट चेंज कितना होगा, 25 + 25। ऊपर वाले फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस कर रहे हैं हम, एक्स और वाई की इक्वल है, बट दोनों इंक्रीज कर रहे हैं तो आपको ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर, अगर एक इंक्रीज एक डिक्रीज होता तो x/10 का स्क्वायर हो जाता, जो फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगाया। बट दोनों प्लस हैं, पॉजिटिव है, तो हमने 25 + 25 प्राइस, एक कंजप्शन, प्लस x × y, 25 × 25/100। ओके, आप इसमें वैल्यू पुट कीजिए, हमारा सॉल्व हो जाएगा। आंसर हमारा आएगा 50 + 25 = 100। इसे आप सॉल्व करेंगे 25, ओके, + 6.25, तो हमारा आंसर आ जाएगा 56.25%। एक्सपेंडिचर में इतना इंक्रीज होगा क्योंकि प्लस साइन है। सो आंसर हमारा होगा सी इज द आंसर। आई होप आप सबको समझ में आ चुका है। देखिए, आपको एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ये देखना है कि हमें यहाँ पे हमारी ट्रिक बस यही है कि हमने x को पहले निकालना है, और वो हमारा इन दोनों में जो हमें दे रखा है उससे x की वैल्यू हमारी आ गई। बस आप वैल्यू प्लेस करिए, आंसर ये आप इस एग्ज़ाम में सॉल्व करेंगे। और आपको अगर ये फॉर्मूला याद है, आपको 5 सेकंड से ऊपर नहीं लगनी है क्वेश्चन में। मुझे समझाने में टाइम लग रहा है क्योंकि आप, ताकि अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, बट एग्ज़ाम में अगर आपको ये याद रहा तो बहुत जल्दी आपसे सॉल्व करेंगे, ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं है। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, नेट चेंज से रिलेटेड हम 3 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हम जो नेट चेंज से रिलेटेड करेंगे। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज सो दैट इट्स सर्कमफेरेंस इंक्रीज बाय 25%। सो एरिया जो है सर्कल का वो कितने से इंक्रीज होगा। अब देखिए, आपको सर्कमफेरेंस की अगर हम बात करें सर्कल की, आप सबको फॉर्मूला याद होगा। सर्कमफेरेंस जो होता है सर्कल का, दैट इज इक्वल टू 2πr। ओके, ये दोनों कांस्टेंट होते हैं। सो
अगर हम रेडियस को इंक्रीज कर रहे हैं, सर्कमफेरेंस हमारा 25% से इंक्रीज हुआ है, सर्कमफेरेंस हमारा इंक्रीज हुआ है, तो रेडियस भी जो है हमारा 25% से इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी, क्योंकि सर्कमफेरेंस 2πr के इक्वल है, अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, सो एरिया में कितना चेंज होगा, एरिया किसके इक्वल होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। अब आप देखिए रेडियस इसमें 2 बार आ रहा है, ठीक है, तो एक बार 2 बार आ रही है इसकी वैल्यू, और रेडियस हमने इंक्रीज किया 25%, इट मीन्स रेडियस जो है 2 बार इंक्रीज हो रहा है, एक 2 बार आ रहा है तो 2 बार इंक्रीज हो 25%, फिर से दोबारा से 25%, ये एक्स और वाई की वैल्यू हो गई। इस फॉर्मूले में आप वैल्यू प्लेस कर सकते हैं। सो नेट चेंज एरिया में कितना होगा, 25, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, प्लस 25, ठीक है, 25 प्लस 25 प्लस 25 इंटू 25, ओके, डिवाइडेड बाय 100, ये फॉर्मूला है हमारा। ओके, आप इसे सॉल्व करिए, वही सेम 6.25, तो आंसर विल बी 56.25%, आंसर हमारा 56.25%, बी इज द आंसर। आई होप आप सबको समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं है, आपको नेट चेंज का फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। सो अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, वो से पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, हम टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो आपने पढ़ा होगा कि इनकम टैक्स जो होता है, इनकम के ऊपर जो टैक्स लगता है वो कितना होता है, जो इनकम होती है इंटू रेट, जो भी रेट उस टाइम इनकम पे अप्लाई हो रहा होगा, तो हमारा उससे इनकम टैक्स आता है, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। एक एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, एक्सपेंडिचर जो होता है दैट इज इक्वल टू प्राइस इंटू कंजम्पशन, ओके। अब देखिए प्राइस, अगर हमें एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखना है, हम चाहते हैं हमारा एक्सपेंडिचर बढ़े नहीं ना घटे, तो दैट इज डायरेक्ट ये हो जाएगा प्राइस इंटू कंजप्शन, और हमारा प्राइस अगर बढ़ेगा तो कंजप्शन डिक्रीज होगा, इट मीन्स ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर हम एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखना चाहते हैं, प्राइस बढ़ेगा कंजप्शन डिक्रीज होगा, कंजप्शन डिक्रीज होगा प्राइस बढ़ेगा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ताकि हमारा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे। अब एक्सपेंडिचर से रिलेटेड पहले हम कुछ फॉर्मूले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। नाउ सो स्टूडेंट्स, ये एक्सपेंडिचर से रिलेटेड हम कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला होता है प्राइस इंटू कंजम्पशन। अगर हम चाहते हैं हमारा एक्सपेंडिचर हमेशा कांस्टेंट रहे, वो इंक्रीज ना हो ना डिक्रीज हो, सो प्राइस हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है कंजम्पशन के, एक चीज़ इंक्रीज होगी दूसरी डिक्रीज होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का सिंपल ये मतलब है। अगर हम इसे इंक्रीज कर रहे हैं इसे डिक्रीज कर रहे हैं, और अगर हम इसे डिक्रीज कर रहे हैं इसे इंक्रीज करेंगे, ओके। सो ये फॉर्मूला है, इफ प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी, किसी कॉमोडिटी का प्राइस हमने 8% से इंक्रीज किया है, तो कंजम्पशन पे कितना रिडक्शन होगा। अगर हमने प्राइस इंक्रीज किया तो कंजम्पशन को रिड्यूस करना होगा, ताकि एक्सपेंडिचर हमारा वही रहे। सो दैट विल बी इक्वल टू आर, जितने से हमने उसे इंक्रीज किया अपॉन 100 प्लस आर, ओके, इंटू 100, इतना परसेंट। ये फॉर्मूला है हमारा इसका, जो हमारे क्वेश्चंस में हम आगे अप्लाई करेंगे। ये तो हमने प्राइस को इंक्रीज किया है। फॉर एग्जांपल, अगर प्राइस हमने इंक्रीज ना करके डिक्रीज किया है कितना 8% से, सो हम क्या करेंगे, अगर प्राइस डिक्रीज हुआ है तो कंजम्पशन को इंक्रीज करना होगा, हमने प्राइस को डिक्रीज किया तो कंजम्पशन इंक्रीज करना होगा। सो कंजम्पशन कितना हो जाएगा हमारा, इसे इंक्रीज करना होगा। सो इस केस में आर, प्राइस को हमने डिक्रीज किया है तो माइनस आर आ जाएगा नीचे, क्योंकि प्राइस को हमने डिक्रीज किया है, सो माइनस साइन इंटू 100%। फॉर्मूला सेम रहेगा, बस साइन का यहाँ पर चेंज आएगा। अगर इंक्रीज किया है तो प्लस आर, अदरवाइज नीचे माइनस आर आ जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला है, इसे हम आगे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। अब हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है जो अभी हमने एक्सपेंडिचर, जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आप समझिए। एक्सपेंडिचर जो मैंने आपको बताया था वो आपको इसे समझाते हैं। द प्राइस ऑफ टी हैज़ डिक्रीज बाई 25%। टी है, टी का प्राइस, किसी घर में जो टी इस्तेमाल होती है उसमें प्राइस उसका डिक्रीज हुआ है 25% से, ओके। तो कंजम्पशन में कितना इंक्रीज करें ताकि एक्सपेंडिचर में कोई चेंज ना आए।
सो एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला आपको भी बताया था, इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन। प्राइस को डिक्रीज किया है, ओके, तो कंजम्पशन को इंक्रीज करना पड़ेगा हमें ताकि एक्सपेंडिचर में कोई चेंज ना आए। प्राइस को डिक्रीज किया 25% से। अब हम प्राइस की बात करते हैं, अगर प्राइस पहले कितना था और ये बाद का, प्राइस को 25% से हमने डिक्रीज किया है, तो 25% को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब मैंने आपसे इससे जो मेरी पहली वाली जो वीडियोस हैं उसमें मैंने आपको रेशियो में ये कॉन्सेप्ट बताया था, परसेंटेज में भी ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू, ये हमेशा चेंज होता है। मैं आपको फिर से एक बार बताई थी, जिनकी पहली वाली क्लास नहीं जिन्होंने देखी है वो यहाँ से भी समझ सकते हैं। ये हमेशा हमारी इनिशियल वैल्यू होती है, ओके, जिसे हम बेस वैल्यू भी कह सकते हैं, इसे बेस वैल्यू भी कह सकते हैं इसे, ओके। ये चेंज होता है, ये इनिशियल, और फाइनल वैल्यू जो होती है वो इन दोनों का सम हो जाएगी। अगर प्लस है तो, अगर इंक्रीज हुआ है तो प्लस हो जाएगा, और डिक्रीज है तो माइनस, ठीक है। फाइनल वैल्यू इन दोनों का सम या माइनस होता है, ओके। अब इस केस में इनिशियल वैल्यू कितनी है हमारी 4, प्राइस कितना था 4, रेशियो 1:4 आई है। सो फाइनल वैल्यू क्या हो गई, आप ये देखिए हमने प्राइस को डिक्रीज किया है, सो माइनस साइन आएगा, ओके। तो हम फाइनल वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 4 - 1 3 हो जाएगी, तो प्राइस हमारा बाद में 4 से 3 हो गया। सो कंजम्पशन को हम कितना इंक्रीज करें, भाई इसे डिक्रीज कर रहे हैं तो इसे इंक्रीज करना होगा ताकि एक्सपेंडिचर हमारा कांस्टेंट रहे। तो आप ये देखिए कंजम्पशन की रेशियो क्या होगी, अगर ये ज़्यादा है तो 3:4 हो जाएगी, वो हमेशा इसका, अगर प्राइस की रेशियो ये है हमारी, ठीक है, तो कंजम्पशन हमेशा उसका ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मैंने आपको पहले भी बताया था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, अगर एक्सपेंडिचर हमारा कांस्टेंट रखना है, अगर ये ज़्यादा ये कम है तो ये ज़्यादा। तो आप ये देखिए प्राइस की जो रेशियो 4:3 है हमारी, ठीक है, 4:3, तो कंजम्पशन की कितनी हो जाएगी, इसका उल्टा 3:4, क्योंकि ये ज़्यादा है तो ये कम हो जाएगा, और ये कम है तो इसे ज़्यादा कर दिया हमने। सो हमसे पूछा है कि कंजम्पशन में कितना, हम कंजम्पशन को कितना इंक्रीज करें। सो लेट्स फाइंड आउट, कंजम्पशन को हम कितना इंक्रीज करेंगे। आप ये देखिए कितना, 1 यूनिट का फर्क है, 1 यूनिट इंक्रीज हो रहा है। सो +1 डिवाइडेड बाय ये हमारी जो ओरिजिनल वैल्यू थी 3, पहले कंजम्पशन इतना था, इंटू 100, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 100/3%, कितना परसेंट हो जाएगा, हो जाएगा 3। सो हमारा आंसर बी इज द आंसर। सो वेरी सिंपल, बहुत कम टाइम लगेगा, बस आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है जो मैंने आपको बहुत पहले बताया था, ये वाला, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में कुछ सेकंड्स ही लगेंगे आपको। आई होप आपका ये जो कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो चुका है। अब कुछ और 1-2 क्वेश्चन हम करते हैं इससे रिलेटेड, फिर दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं।